Hello, hi, namaste, welcome. I am Preeti Sardeva from Parenting with Preeti. And as you all know, that I have started the talk show on Joyful Journey, Your Path to Happiness. So I have again one esteemed guest with me, Mrs. Ritika Rashmiji. Thank you so much, ma'am, for coming and accepting my invite. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for giving me opportunity to come to join this podcast. My pleasure. And it's a blessing for me too. Thank So, you, ma'am. yeah. Before we get forward into it, let me introduce ma'am that who is she and what does she do. Mrs. Ritika Rashmi is a certified parenting coach and NLP coach dedicated to empowering families through mindful communication, positive discipline, and strong parent-child connections. With expertise from an early childhood care and education, that is ECCE program, she provides strategies tailored to the family's need. Her background includes a BCom in Accounts, ETT, teacher training, and 6 years of experience. She aims to help the parents navigate the parenting challenges, celebrate success, and build a positive environment for growth, creating lasting happiness and fulfillment in the parenting journey. So thank you so much, ma'am, for once again for coming and Thank such a beautiful achievements you have in the parenting wala stream. Thank you, ma'am. Yeah. So as I have told that ma'am is also a certified parenting coach and an NLP coach. Our topic today for the talk show is thriving with toddlers, the parenting tips. अब हम लोगों ने कितनी बार बात करी है टीन्स की, हम लोगों ने बात करी मिडिल हम्म। एज की। आज हम बात करेंगे कि टॉडलर्स के लिए क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे पेरेंट्स को हेल्प हो सकती है उस चीज से कोप अप करने की। सो यस मैम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही हो रही है कि छोटे बच्चों बड़े बच्चों के लिए तो हम लोग बहुत बातें कर रहे हैं, बट वो छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न है, 1 साल 2 साल वाले, उनके पेरेंट पर क्या बीत रही होगी। एम आई राइट? वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मीन्स मैम जस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम यू या पर्सनल क्वेश्चन कि आपके कितने बच्चे हैं और कौन सी एज के हैं? मेरा एक बेटा है, वो 10.5 years का है ओके। और अभी स्टार्ट 5 में हाँ है। मतलब आप तो इस जर्नी में टॉडलर भी देख चुके हो, मिडिल एज भी देख चुके हो बच्चों के। ग्रेट ग्रेट। नाउ इन टीन स्टार्ट हो रही है बस। यस यस यस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि कॉमन चैलेंजेस पेरेंट्स को ऐसे क्या आते हैं जब वो टॉलर्स को बात करते हैं हम रेस करने की, और कैसे इन चैलेंजेस को मैनेज किया जाता है? जब बात टॉडलर्स की आती है तो आप अगर सोच लीजिए कि आप अपने तरीके से रूटीन उस समय मैनेज करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनकी जर्नी वो जब बर्थ लेता है तो उसे पता है कि वो तो उस समय वुम में था। जब वो बाहर आया तो वो वही नेचर खोजता है। लाइक उसको लगता है कि पैम्परिंग मिले, वो वही पोस्चर में रहना चाहता है जिसमें कि उसने जन्म लिया था। तो राइट। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक मदर के लिए। वो खुश तो बहुत होती है, शी इज वेरी मच हैप्पी कि मैं मदर बन गई, मैं फादर बन गया, बट जो उसके बाद वो जर्नी शुरू होती है वो कहीं ना कहीं इतनी भी आसान नहीं होती और इतनी भी मुश्किल नहीं होती है। अगर चीजों को आप आसानी से हैंडल करें, लाइक जब बच्चा सो रहा है तो उस समय हम उनके टाइम को मैनेज करें अपने साथ साथ, तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और ये बच्चे जो होते हैं, ये उस समय ना मिट्टी के रहते हैं ना पत्थर के रहते हैं। वो तो उनका तो जो मोल्ड होता है वो तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उस समय आप कोई ज्ञान भी उनको नहीं दे सकते हो कि तुम्हें टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। वो उस एज में रहते हैं, जिसके कारण बहुत जरूरी है कि उनकी फीलिंग्स को उस समय समझना। तो उनका फीलिंग्स क्या होगा? उनकी फीडिंग। एंड दूसरी चीज, अगर उनका पेट भरा है या वो बैलेंस्ड है तो बहुत अच्छे से वो मैनेज करते हैं। मतलब बच्चा टाइम से सो भी जाता है 2 से 4 घंटे, क्योंकि शुरुआती दौर पे हमने भी एज अ पेरेंट देखा कि बच्चा 3 से 4 घंटा सो रहा है, या नहीं तो फिर आधे घंटे में उठ जा रहा है या 10 मिनट में। तो एज अ ये क्वेश्चन के हिसाब से मैं यही बताना चाहती हूँ कि टॉडलर्स की पेरेंटिंग इतनी मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। नींदों का प्रॉब्लम होता है, सबसे ज्यादा मदर्स फेस करती है। वो चैलेंज होता है, रात में भी बच्चा जगता है, उसको फीड कराना। बट हर एक चीज का टाइम होता है।
कि वो समय आपने चूज किया है, तो आपको उस तरीके से अपने आप को भी ढालना पड़ेगा। सो ट्रू, सो ट्रू। आपकी बातों से जो है ना, मुझे मेरा टाइम याद आ गया कि जब मेरी डॉटर हुई थी। एंड द बिगेस्ट चैलेंज व्हाट आई कैन रेजोनेट फ्रॉम योर कॉन्वर्सेशन इज, जो न्यूली पेरेंट्स होते हैं उनको तो बहुत चीजें हम्म। खुद को ही नहीं पता होता। मतलब उस छोटे से बहुत। बेबी को हाथ में लेना उनका एकदम ऐसा होता है। इमोशंस भी होते हैं कि हाँ वो उठाएं, और साथ में डर भी होता है कि कहीं वो हाथ से छूट ना जाए। बहुत, मतलब लिटरली कैसे पकड़ू संभालू, कैसे कैसी ऐसी चीजें दिमाग में आती आती थी। बट वो सब, मतलब दिस इज कम्प्लीटली अ गॉड प्रोसेस, लाइक भगवान हम लोग को उस तरीके से बना देते, सो वो ट्रू। पेन भी उस समय हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल कंप्लीटली। मतलब इतना ज्यादा आपने वो चीज को मेमोरीज को ला दिया। दो माय डॉटर इज 9 years old राइट नाउ, बट आप मेरे को पूरे फ्लैशबैक में ले हो गए हो कि जिस दिन वो फोन की मेरी अपनी फीलिंग्स क्या थी उसके अंदर। सो इट्स सच में विजुअलाइज ही हो रही है पूरी चीजें, आई कैन सी कि अभी भी छोटा है, 10 years का हो गया, बट अभी भी वही लगता है कि हाथ में पकड़ा है मैंने। अपना। और तो उस टाइम पे जो है चैलेंजेस, एक आपने बताया कि स्लीपिंग का आता है, खाने का आता है, स्पेशली जब मदर्स न्यूली वो होती है, न्यूली मॉम्स होती हैं, हम्म। तो दे हैव दैट फीलिंग ऑफ, मतलब एक्साइटमेंट तो होती है कि हाँ आई एम अ मदर, बट कहीं ना कहीं वो हम्म। चैलेंज भी उनको लगता है, और फिर वही दिमाग में आता है, पेरेंटिंग इज अ रोलर कोस्टर राइट। वो आज से हमारी ये जर्नी दैट इज शुरू हुई। लिमिटिंग बिलीफ, दैट इज लिमिटिंग बिलीफ, राइट, वो वी कुछ हैव लोगों का क्रिएटेड होता दैट। है। यस यस यस। और उसी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए फिर हम ऐसे ऐसे मतलब बातचीत करते हैं, ताकि उन लोगों को अवेयरनेस मिले कि हाँ कुछ अच्छा है, तो इसको कैसे आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी ग्रेट जी। ग्रेट मैम, ग्रेट। सो इसके अंदर जैसे आपने बात करी है कि चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, जैसे खाने में हो गया, रूटीन में हो गया, तो हाउ कैन द पेरेंट्स एस्टैब्लिश द हेल्दी रूटीन फॉर ईटिंग, स्लीपिंग एंड प्ले टाइम फॉर द टॉडलर्स टू प्रमोट देयर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी? इन तीनों को कैसे मैनेज किया जाए? सबसे पहले चीज जो आती है, जब जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात की, तो वहां पे मैंने देखा कि बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम्स होती है, उनकी नींद की हैबिट। तो जब बच्चा सो रहा है, तो उस समय अपना मोबाइल टाइम ना रखें, स्क्रीन टाइम ना रखें। बच्चा जैसे सोया है, 10 मिनट आप भी उसके साथ लेट जाए, क्योंकि मुझे पता है कि काम भी रहता है, काफी चीजें, लेकिन आपका हेल्थ भी मैटर करता है। बिकॉज चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डिलीवरी हो, तकलीफ बॉडी को उतनी ही होती है, दर्द उतना ही वो बॉडी भी फेस करता है, चैलेंजेस। तो इस केस में बहुत जरूरी है कि आपको उनके टाइम के साथ अपने टाइम टाइम को मैनेज करना है। और बट बात जब खाने की होती है, तो मैं कुछ ग्रुप्स फॉलो करती हूँ फेसबुक में, जिसमें पेरेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम्म, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैम मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, बच्चा मेरा खा नहीं रहा है, या तो मुझे फीड कराने नहीं हो रहा है, मिल्क नहीं बन रहा है, इस तरीके की कई सारी क्वेश्चंस रहती है। तो मैंने वो चीज देखा कि आपको पहले खुद को फीड कराना होगा प्रॉपरली, आपका खाना प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि वो जो 9 months का जो हमारा मूड स्विंग्स, ईटिंग का इशू होता है, वॉमिट्स होते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर वहां से थोड़ा कमजोर हो जाता है कहीं ना कहीं। तो उसको बैलेंस करने के लिए डेफिनेटली है कि आफ्टर बेबी यू नीड टू ईट एवरीथिंग, yes, आपको हर एक वो चीज खाना है, क्योंकि आप अगर खाओगे तब तो बच्चे को कुछ दे सकोगे। और वो जो 1 साल की जो जर्नी होती है, वहां पर ही डिफिकल्टी आती है। बच्चा जो खाने के लिए बोलते हैं ना कि एज आपने भी देखा होगा, कितने पेरेंट बोलते हैं 1 साल का हो गया अभी तक खाता नहीं है, खाने नहीं आता है बच्चों को। yes, yes, yes. तो क्यों होता है? आपकी रूटीन प्रॉपर रहेगी, उसकी रूटीन प्रॉपर जाएगी, आपका पेट भरा रहेगा, तभी तो आप किसी को पेट भर सकते हैं ना। Right, right, right. इट इज जस्ट लाइक सेल्फ लव, लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो फीड योर सेल्फ फर्स्ट, देन ओनली यू कैन फीड योर चाइल्ड। Yes, yes, yes. क्योंकि अगर आप ही उससे हटोगे तो डेफिनेटली है वो चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, और बच्चे में भी खाने का टैंट्रम धीरे 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 होने लगता है, क्योंकि उनको पता है कि अभी मैं जो बोलूंगा उसके तरीके से उनको मिल जाएगा। बट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बहुत जरूरी है। Right. आप एक ग्लास दूध ही लीजिए, या फ्रूट्स ही ले लीजिए, जूस ही लीजिए, बट डेफिनेटली है कुछ ना कुछ लेते रहिए। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, ये जो पोस्ट प्री प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी जो चलता है, तो इसमें क्या होता है, 5 years लगते हैं एक प्रेगनेंसी को हील करने, 5 years। दैट मीन्स हमारा 5 साल उन बच्चे के लिए चला जाता है, जब तक वो बच्चा
कंप्लीटली अपने ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं हो जाए, Right. क्योंकि वो डिपेंडेंट रहता है। हमें उनके टाइम को मैनेज करना है, उनके स्कूल, क्योंकि टॉडलर्स की जब बात हो रही है तो 1 2 3 इयर्स तक के बच्चों को हम लोग देखते हैं। सो Yes. ये बहुत हेल्प करेगा। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, माइंडफुली सोचना पड़ेगा। और आपको मुश्किलें आएंगी, पेरेंट्स का सपोर्ट, मतलब आपके पेरेंट्स का, फैमिली का, केयर गिवर का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और जब वर्किंग की बात आती है तो वहां पर भी आपको हिसाब से, आपको जैसे कि आप सेटल करते हो उनका खाना, उनके लिए कैसे सेटअप करना है, इसी तरीके से अपने लिए भी सेटअप करने की जरूरत है। So true, so true. Such a beautiful way you have explained this question कि क्या क्या challenges आते हैं। और सबसे अच्छी पॉइंट मुझे ये लगी कि सेल्फ लव, जब तक मदद अपने लिए खुद को वो नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है या सी सेक्शन से हुआ है, हम सब मदर के लिए तो एक ये ऐसा है कि दूसरा जन्म, हम्म। एक तरीके से दूसरा डेफिनेटली। जन्म ही है उनका। कि पहले आप साथ के साथ अपने आप को वो करो, सो दैट स्टार्टिंग में तो यू नीड टू फीड योर चाइल्ड। और वो फीड आप तब कर पाओगे, वो न्यूट्रिएंट्स आप तब दे पाओगे जब आप खुद उस चीज के लिए हेल्दी रहोगे। एक। राइट। एंड देन कम्स कि आपने जो स्लीपिंग ऑर्डर के बारे में बात करी कि जब बच्चा सो जाए तो खुद भी फोन वोन साइड पे रख के शांति से सो जाओ, सो दैट यू आर फुल ऑन दैट एनर्जी ऑल्सो। नहीं तो आपकी खुद की एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाएगी कि जब बच्चा इतना एक्टिव होगा और हर चीज में अपने उसमें होगा, देन यू वोंट बी एबल टू स्पेंड द टाइम ऑल्सो। मतलब उसके साथ आप डेफिनेटली। वो अटैचमेंट, जो वो बॉन्डिंग, वो शेयर ही नहीं कर पाते फिर। तो ये सेम चैलेंजेस मेरे को बहुत आए थे वंस माय डॉटर वाज यंग। तो ये चीज का तो ऐसा था कि रात को कभी 3 बजे उठना, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, तो ऐसा लग रहा था कि जब वो सोए तो खुद ही सो जाओ। और जब वो उठे, एंड थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वाज वर्किंग, कि हाँ इतना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी था वर्किंग आवर्स में कि ये चीजें मैनेज हो पा रही थी। हम्म। दिस इज द थिंग विच आई थिंक एवरी मॉम कैन रेजोनेट विद दिस। यस मैम। इवन मैंने भी फेस किए थे कई बार, 2 2 3 3 बजे तक बच्चा सो नहीं रहा है, एंड ही वाज वेरी मच कनेक्टेड विद हिज फादर। मेरी डिलीवरी जबकि मेरे मतलब नेटिव में हुई थी, मेरे घर पे, घर के साइड हुई थी, तो ही वाज कंप्लीटली कनेक्टेड विद हिम। मतलब उसको पता था कि पापा सामने है तो आई विल बी फाइन। तो 1 साल का होने के बाद मतलब ही वाज कंप्लीटली कनेक्टेड विद हिम, जबकि वो साथ में रहे नहीं, हम लोग 1 साल के बाद इधर वापस आए। बट ये जो कनेक्शन जो होता है ना फादर और सन का, वो बहुत ज्यादा होता है। जो हम बोलते हैं कि मम्मा बोलो, बच्चा पापा ही बोलता है। So true, so true. And such a magical experience you have seen this. Blessed is your son and blessed is the father also. And blessed are you also to have such a sweet family. थैंक यू मैम। My pleasure. So in continuation to this, जैसे आपने इसका स्लीपिंग का बताया, ईटिंग का बताया, अब हम नेक्स्ट उसकी बात करें। अब जैसे बच्चा छोटा है, वो कितनी बार अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाता, एंड दे स्टार्ट थ्रोइंग द टैंट्रम्स फॉर दिस। तो उस चीज के टाइम पे पेरेंट्स को कैसे कामली इसको हैंडल करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि आपको जो जो चैलेंजेस आपके सामने आए हैं उसको आप चैलेंज लेकर करोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएगी। दीज आर नॉट चैलेंज, चिल्ड्रन आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। क्योंकि आज के टाइम में लोग बच्चों के लिए भी तरस रहे हैं। कई जगह हमने सुना है कि दे आर फेसिंग चैलेंजेस Yes. रिगार्डिंग गिविंग बर्थ। तो आप इसको ब्लेसिंग्स की तरह लीजिए। जिस दिन आपने अपने मतलब एक पॉजिटिव वे में आप इस चीज को देखने लगेंगे, डेफिनेटली वहां पे आपको चेंजेस फील होगा एंड यू विल मैनेज इट वेरी नाइसली। सो जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उस समय जो चीजें हम देखते हैं कि उनके रूटीन चेंज हो रहे हैं। टैंट्रम्स टैंट्रम्स क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी नीड है। वो चाह रहा है, या तो वो भूखा भी हो सकता है, या तो उसको कुछ पेन हो रहा होगा बॉडी से रिलेटेड, या नहीं तो वो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहा है क्योंकि वो अभी बोलना सीख ही रहा है। Right. सो इन दैट मैनर एक पेरेंट को सबसे पहले पेशेंटली बच्चे की एक्टिविटी को देखना पड़े कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसकी एक्टिविटी कैसे है, उसका नेचर कहाँ जा रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि वर्किंग पेरेंट्स के साथ कई बार हमने देखा है कि उनका काम इतना ज्यादा शेड्यूल टाइट हो जाता है कि वो बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। जिस तरह माँ या पिता 8 से 10 घंटे बाहर रहते, वो बच्चा भी तो डे केयर में रह रहा है ना 7 से 8 घंटे। कनेक्ट करने की बात, अभी
वहां बच्चे को लेने गए हैं एंड वहां पे कॉल्स आ गए, चाहे प्रोफेशनल कॉल्स हो या पर्सनल कॉल्स हो, हम बच्चे को तो पिक कर रहे हैं बट हमारा ध्यान कहाँ है? काम में। काम पर या मोबाइल पर। तो क्या हम कनेक्ट कर पा रहे हैं उस बच्चे को अपने से? वो भी छोटा सा है ना, वो भी तो 7 से 8 घंटे दूर रह रहा है। तो बहुत जरूरी है कि जब आप अपने बच्चे से कनेक्ट करें तो कंप्लीटली उनको समझे, कहीं वो पेन में तो नहीं है या उसकी कोई नीड तो नहीं है। जिद बच्चा तब करता है जब घर का बिहेवियर गड़बड़ रहता है। यस। घर के बिहेवियर पे भी बच्चे के टैंट्रम्स होते हैं मैम, क्योंकि वो फील करता है ना, मदर की फीलिंग्स उसको बहुत जल्दी कैच करती है। अगर माँ अगर परेशान रहेगी तो बच्चे में दिख जाता है, क्योंकि वो तो कंप्लीटली कनेक्टेड है हमसे। सो इसीलिए जब बात होती है कि बच्चा टैंट्रम कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसका रूट कॉज जानिए कि कहीं वो मुझसे कुछ नीड तो उसको नीड तो नहीं है, कहीं वो मुझसे हग्स तो नहीं मांग रहा है, यस। कहीं वो मुझसे कनेक्ट तो नहीं करना चाह रहा है। क्योंकि आप उसको समझने के लिए पहले खुद को समझना होगा, जो मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि हम माए यही गलती करते हैं, खुद को नहीं समझते, हम उस इंसान को समझाने लगते हैं जो अभी बहुत छोटा सा है, तो जिसको समझाने में सच में कोई बहुत मुश्किलें होगी। हम खुद को नहीं समझ रहे तो वो क्या समझ पाएगा? तो इसीलिए बैलेंस करने की जरूरत है। माइंडसेट, माइंडफुलनेस, सब कुछ बैलेंस करके उसकी भावनाओं को समझे, वो क्या बताना चाह रहा है। एज बढ़ रहा है, टैंट्रम्स होंगे ही, धीरे धीरे दिखेंगे, वहां पे आपको कंट्रोल करना है, उनसे बातें करना, उनके हाथों को पकड़ के प्यार से बातें करना। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल थिंग यू हैव सीन। और ये चीज पता है, मैंने अभी, आई वोंट टेक द नेम, बाकी जैसे हम्म। मैंने मतलब एजुकेशन लाइन में मैं पढ़ाई हुई हूँ स्कूल में, तो जब पेरेंट्स मेरे पास आते थे ना, तो ये चीज सिबलिंग में भी मैंने देखी है। अगर हम्म। बच्चा 7th क्लास में है, एक और एक बच्चा अगर न्यूली बॉर्न है, एक तो डिफरेंस इतना बड़ा था, तो ठीक हम्म। है, अब जो भी मतलब जैसा भी हुआ कि पेरेंट्स ट्राइड एंड कुडंट गो फॉर द सेकंड वन, तो काफी लेट भी हुआ। लेकिन एक तो बच्चा आपका 7th क्लास का है, वो मिडिल एज में पहुंच चुका है। दूसरा बच्चा आपका वो टॉडलर स्टेज पे है, उसके टैंट्रम से वो होते थे ना, तो मदर यूज्ड टू गेट सो मच एंग्री कि उसकी फ्रस्ट्रेशन वो बड़े वाले पे निकाल देती। हाँ, ऑब्वियसली ये अधिकतर घरों में देखा गया है। मैंने एक चीज देखा, मैं इसमें पॉइंट एक जोड़ना चाहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, कि अगर फर्स्ट बच्चे के साथ इश्यूज आपको कुछ दिख रहे हैं, कोई चैलेंजेस दिख रहे हैं, हम्म। तो डेफिनेटली मेरा जो खुद का ओपिनियन मैंने जो देखा है, वो ये होना चाहिए कि पहले उसको ठीक करिए। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, फर्स्ट इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। क्योंकि आपने जिसको सुधारना था, जिसको ठीक करना था, वो किया नहीं आपने, एक नई चीजें ऐड ऑन कर ली लाइफ में। तो वो जो लाइफ में ऐड हुआ, वो कितना प्रॉब्लमेटिक धीरे धीरे हुआ। बच्चे की गलती नहीं है, हमारी सोच की गलती। हमें अगर कोई चीज डिसाइड करना तो पहले प्री प्लान होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, जिसको एक डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। इफ यू आर प्रिपेयर्ड देन ओनली प्लान फॉर अ चाइल्ड। एग्जैक्टली। दूसरी चीज, अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ चैलेंजेस बच्चे के साथ है, किसी की बातों पे ना आए उस समय। क्योंकि अगर कुछ हाइपर एक्टिव बच्चा है या कोई इश्यूज है इस तरीके के, आप जब दूसरे बच्चे को जन्म देंगे तो उसका ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि आपका ध्यान किस पे आ गया? फर्स्ट वन। फोकस तो सेकंड चाइल्ड पे आ गया। इन सच केस, फर्स्ट इम्प्रूव दैट चाइल्ड, पहले उस पे काम करें। ये बहुत जरूरी था कि लोगों तक ये बात पहुंचे कि फर्स्ट वर्क ऑन दैट चाइल्ड, पहले उसको इम्प्रूव करिए। जब वो ठीक हो जाएगा ना, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। चाहे आप देर से आपके सेकेंड चाइल्ड हो, डजेंट मैटर, बट पहला चाइल्ड भी सही होना चाहिए, उसके बिल्कुल। साथ इश्यूज भी सॉल्व होने चाहिए। राइट राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। और ये चीज पता है, मैं अगर अपना मतलब जितना आपकी बातों से मैं अपना एक्सपीरियंस और शेयर कर सकूं, तो जब हम लोग छोटे थे, आई हैव बीन इन अ जॉइंट फैमिली, मतलब ग्रैंड हम्म। पेरेंट्स हैं, चाचा चाची हैं, मैं, मेरे पेरेंट्स, माय यंगर ब्रदर इज ऑल्सो देयर। उस टाइम पे ये होता था कि हाँ, मैनेज हो जाती थी चीजें, क्योंकि आपको आपका लव अफेक्शन आपको हम्म। कहीं ना कहीं से वो सेटिस्फेक्शन वो मिल भी रही थी। एंड हम्म। सेकंड, जैसे आपने भी बात करी कि हाँ फर्स्ट बेबी हो गया तो सेकंड में इतना डिफरेंस भी हो जाता है, कई बार हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। उस टाइम पे ये हम्म। ज्यादातर देखा नहीं जाता था कि हाँ, मदर सही को बात। अगर फर्स्ट इशू आ रहा है तो सेकंड में भी इतना टाइम आएगा, ये होगा। माय ब्रदर इज 3 years यंगर टू मी,
और उसी हम्म की एज की मेरी चाचा की बेटी थी, उसी से 2 साल हम्म 3 साल छोटा मेरा कजन है। मतलब हम चारों के इसमें एज में भी इतना टाइम गैप इतना ज्यादा रहा नहीं था। एंड हाँ देन और आज के टाइम पे देखो ना, तो ये चैलेंजेस या तो ये फूड की वजह से है या कुछ ऐसा, या इस टाइप की मदर्स के अंदर ही कुछ ऐसे जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है, तो उस टाइप के चैलेंजेस भी देखे हुए हैं। एंड वंस दे गेट टू नो कि हाँ यस वी कैन डू इट फॉर द सेकंड टाइम, तब तक लेट जरूर हो चुका होता है, बट दे थिंक इट एज अ कि हाँ चलो एक जॉयफुल हमारा मोमेंट आ रहा है। बट ये चीज हम्म आपने बहुत अच्छे से शेयर की है कि आप पहले के साथ अपना रिलेशन अच्छा कर लो, ताकि आप दूसरे पे भी उतना टाइम फोकस रह सको, प्लस अपने बड़े वाले बच्चे को भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी थोड़ी वो करा सको, कि एक दोनों का अटैचमेंट जो है वो बने। क्योंकि ये बहुत जरूरी है मैम। अगर कोई भी हेल्थ चैलेंजेस है और बच्चे क्यों ये मैंने एक दो एग्जांपल ऐसे केस स्टडीज देखे हैं कि जी जी। पहला बच्चा अगर डिस्टर्ब्ड है, दूसरा आने के बाद उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है कहीं ना कहीं, ओह। क्योंकि आप उसमें बिजी हो जाते हैं। 9 मंथ्स आप बच्चे कैरी करने में आपके टाइम निकलते हैं, उस समय आप खुद उस फिजिकल जो अपना इमोशंस होता है उससे हम लोग जूझते हैं। बिल्कुल। तो आप उस बच्चे को कहाँ से टाइम दे पा रहे हैं? हम्म, जब एक सही बच्चा रहता है, मतलब कंप्लीटली वेल हेल्दी रहता है, उसके साथ ये चीज मैनेज करना मुश्किल होता है। तो कोई चैलेंजेस अगर बच्चे में है, हेल्थ चैलेंजेस बच्चे में है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो उसको अगर सुधार लेंगे तो फिर वो बहुत अच्छी बात है ना। सेकंड के साथ भी वो एडजस्ट कर जाएगा इन सच केस। यस यस यस। एंड अब इस चीज के कंटिन्यूएशन में ये तो हमने बात करी कि कैसे दोनों बच्चों का, या अगर सिबलिंग केस है तो किस टाइप से पेरेंट्स को जो है अवेयर रहना चाहिए इस चीज के लिए। अब जहाँ हम बात करते हैं टॉडलर्स की, फिर से कि हाउ कैन द पेरेंट्स फॉस्टर इंडिपेंडेंस टू द टॉडलर्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर सेफ्टी एंड मेंटेनिंग, क्योंकि बच्चा जब टैंट्रम शो करता है ना, तो हम्म जो चीज आएगी उठा के फेंक देंगे, बिकॉज उनको एंगर का मतलब हम्म ही इसी स्टार्टिंग में समझ आती है, या तो घर पे देखी होती है या कहीं टीवी में देखा होगा, गुस्सा आया तो चीज उठाओ फेंक दो। तो उस यस। टाइम पे उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कैसे वो, मतलब पेरेंट्स को फ्रीडम कुछ चीजों की देनी चाहिए, उस चीज के बारे में थोड़ा और बताइए। यस मैम। जब टॉडलर्स जब जैसे बड़े होते हैं तो अब धीरे धीरे वो भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। लाइक बच्चा अगर खुद से खा रहा है तो लेट देम ईट, गंदा ही करेगा थोड़ी देर, दैट्स हम्म ओके, बट लेट देम ईट, उनको खाने को दीजिए। या अगर वो शूज पहन सक रहा है तो लेट देम वियर, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी वो कर सकता है तो उनको धीरे धीरे करने दीजिए, क्योंकि वहां से उसकी इंडिपेंडेंसी शुरू होगी। और हम लोग हमेशा अगर उसको शूज पहना दिए, उसको सब कुछ कर रहे हैं, इफ ही इज केपेबल ऑफ रनिंग और वॉकिंग, वाई टू बॉदर, क्यों गोद में लेना? यस। ठीक है। तो क्या होता है ना, वहीं से फिर बच्चे को आदत लग जाती है, वो फिर इंडिपेंडेंट फील है, हर चीज में वो अपने मम्मा पापा या केयर गिवर को खोजते हैं। राइट। टैंट्रम की बात इसमें आती है, चीजों को फेंकना। फेंकना शुरू कहाँ से होता है? जैसे कि हम सब जानते हैं बच्चों में मतलब हाथ दिखाना, या ये कहाँ से शुरू? जब बच्चा छोटा रहता है तो हम ही बोलते हैं कि हिट करो तो ये चीज सॉल्व हो जाएगी। लाइक हम्म। अगर आप जमीन राइट। में गिर गए हो तो फ्लोर में आप ऐसे चट करो तो सब हाँ। कुछ नॉर्मल हो जाए। राइट। बट यहाँ से बच्चे ने हीटिंग करना सीख लिया। उसको पता है कि अगर मुझे चोट लगेगी, अगर मैं हर्ट होता हूँ या होती हूँ, तो मैं किसी को भी हिट हर्ट कर। कर सकती हूँ। तो उसको मार करके हाथ से, या फिर कुछ उसके ऊपर फेंक करके, लाइक फेंक दो, ये चीजें फेंक दो। उनको नहीं पता है कि फेंकने का मतलब है, उनको उन्होंने सिर्फ एक लैंग्वेज पकड़ा, फेंक दो, हिट इट, हिट राइट। कर। तो उसने ये दोनों लैंग्वेज को क्या किया, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। ट्रू। तो यहाँ पे अगर बच्चा फेंक रहा है तो उनको हम अगर बोलेंगे कि आप नहीं करो, तो वो उतना करेंगे। बिल्कुल। आप एक बार उठाओगे, दूसरी बार बच्चा खुद ही उठाएगा। जस्ट लाइक जब हम लोग रीडिंग करने पढ़ते हैं, बुक पढ़ने बैठते हैं, रीडिंग करने बैठते हैं, यस। बच्चे देख करके करना स्टार्ट करते हैं, वो राइट। सीखते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बुक रीडिंग। लाइक जब पढ़ने बैठे हैं तो वो भी, उसको भी लग रहा है कि मैं भी कुछ पढ़ लूं, चाहे वो अल्फाबेट्स की बुक ही क्यों ना हो, ड्राइंग की बुक ही क्यों ना हो। तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है ना, वो हमसे जल्दी सीखते हैं। हमें अपने नेचर को चेंज करना हो। ये बिहेवियर, हिटिंग, थ्रोइंग थिंग्स, ये सब घर में कहीं ना कहीं बच्चे ने देखा हो,
जिसके कारण कि वो इम्पैक्ट डाल रहा है उनके टॉडलर्स वाली लाइफ। So, आई होप ये क्लैरिटी आपको समझ में बहुत आई होगी अच्छे से मेरी। मिल गई है, बहुत अच्छे से मिल गई है, एंड यू हैव जस्टिफाइड दिस थिंग कि पेरेंट्स आर द रोल मॉडल्स फॉर देयर चिल्ड्रन। मतलब जैसे अगर पेरेंट्स, मैं अब ये भी नहीं कहूंगी कि हाँ उनके अपनी खुद की एंग्जाइटी और उसकी वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्शनेबल हो जाते हैं एट हम्म टाइम्स, जो बच्चा उस टाइम कैच कर हम्म लेता है। क्यों? क्योंकि बच्चा उस टाइम पे हम्म, बहुत ग्रेट ऑब्जर्वर होता है, उनकी लैंग्वेज एग्री। डेवलप नहीं होती है, तो उनको जो दिख रहा है उनको यही लगता है कि अच्छा हंसी में तो लोग हंसते हैं, हमको हंसना है, हंसी में लोग डांस करते हैं, हमको डांस करना है, गुस्से में अगर लोग फेंकते हैं तो हमको चीज फेंक के दिखानी है कि हाँ ये गुस्सा है। हम्म राइट। और ये चीज मैंने बहुत अच्छे से रेजोनेट करी कि कोई बच्चा अगर गिर जाता है ना कहीं से, मतलब चलते चलते कोई टेबल हम्म से कोना लग गया है, कुछ हो गया, गिर जा, गिर जाए, गिर जाए, तो उस बच्चे को समझाने के बजाय कि आर यू सेफ, आप ठीक हो ना, बजाय इस टाइप की बातें करने के, ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, वो टेबल को ही हिट करते हैं। यस क्या यस। मारा? अच्छा, अभी देखती हूँ मैं। और वो आप वहीं हम्म डिपेंडेंसी की वो चीजें दे चुके हो बच्चे को कि हाँ बेटा आई एम देयर विद यू, डोंट वरी। मतलब वो चीज वही का से बहुत, शुरुआत होती है। वो चीज का आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है तो उसको छोड़ हम्म दो। जब बच्चा क्रॉल करना सीखता है तो धीरे धीरे गिर गिर के ही वो चलना सीखेगा। वेरी हम्म ब्यूटीफुली यू हैव गिवन दीज एग्जांपल एंड रेजोनेटेड। मुझे तो लग रहा है ये टॉक शो जो है ना मुझे बड़ा मिलना पड़ेगा। तो अब ये बात हो गई हमारी इंडिपेंडेंस को लेके। इफ आई स्पीक अबाउट द स्क्रीन टाइम, जैसे अब आज का टाइम तो सारा डिजिटल हो गया कि यू सी द पेरेंट्स ऑल्सो, उनका सारा का सारा काम ही ऑलमोस्ट डिजिटल है, चाहे मोबाइल है, लैपटॉप है, एवरीथिंग। तो उस यस। टाइम पीरियड में बच्चा अगर छोटा है और वो स्क्रीन टाइम ज्यादा उसका हो रहा है, तो वो कैसे मैनेज किया जाए? मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हो जिससे वो स्क्रीन टाइम मैनेज हो जाए? जब स्क्रीन टाइम की बात आती है ना तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे के साथ क्या होता है। स्क्रीन टाइम शुरू कहाँ से हुई? पहले रूट कॉज जाने हैं। हमारे पास काम बहुत ज्यादा था, हमने मोबाइल पकड़ा दिया। राइट। फर्स्ट पॉइंट। कुछ भी करना है, दे दो मोबाइल। रेस्टोरेंट गए, बच्चे को मोबाइल दे करके हमने खाना खिलाने की आदत डाल दी। तो कम से कम चुप तो रहेगा, लेकिन उस चुप्पी में उसने क्या सीखा? उसने एक नई डिजीज ले ली, स्क्रीन से रिलेटेड। ब्रेन को प्रॉब्लम किया, टेंट्रम्स को और बढ़ाया। राइट। ऐसे करते करते चीजें पूरी वर्स्ट होती गई कंडीशन। तो राइट। जब स्क्रीन टाइम की बात होती है तो उसमें हम दो तीन चीज ऐड कर सकते हैं। व्हाट आई हैड एडेड, ड्राइंग बुक, छोटे छोटे बुकलेट्स आते हैं ड्राइंग बुक के। तो क्यों ना वो साथ में लेके चले, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा, अच्छी बात है, बच्चा कुछ कर रहा है, बैठा तो नहीं है ना। एंड वी हैव सीन दैट वो नंबर वाले गेम्स आते थे, याद है मैम? वो व्हाइट कलर का 1 2 3 4 उसको यस सेट यस करना यस रहता था। यस यस यस। सो बिल्कुल। हम लोग के टाइम में वही था, वाटर गेम था, वो रिंग्स को डालना होता था। तो राइट। क्यों ना हम बच्चों को ये सब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट। राइट। ये सारे गेम्स उनको बहुत हेल्प करेंगे बच्चे को स्क्रीन टाइम से कम करने का। रात में सोने के पहले कुछ गेम्स खेल लिया, पेरेंटल गेम्स सब मिल करके खेल लिए। आप ये खेल सकते हैं, क्रॉस एंड जीरो जो हम लोग खेलते हैं, तब तो। वो है। फिर एक्सो एक्सो, वो खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। इवन गेम्स खेलने से या फिर रात में कुछ अच्छे बातें करने से नींद अच्छी आती है। स्क्रीन टाइम जितना कम रहेगा उतनी अच्छी नींद आएगी और बच्चा का डेवलपमेंट उतनी अच्छी तरीके से हो। तो सो अगर आप ये फेस कर रहे हैं तो आप इंटर के टॉयज के साथ। यस। ये भी है एक बात मैम, कि बच्चा एक टॉयज पे रहता नहीं है। नहीं सो व्हाई रहता। नॉट टू प्ले 2 और 3 और उनको दिखाओ मत आप। सही जब बात। जरूरत पड़े तो एक निकाल के दे दीजिए, फिर हो गया। क्योंकि 1 से 2 दिन से ज्यादा कोई बच्चा कोई टॉय नहीं खेलता, बिकॉज दे आर नॉट मटेरियलिस्टिक एक्चुअली। वो तो बर्तन से भी खेलने को तैयार हो जाते हैं टॉडलर्स। सो तो ट्रू, सो ट्रू। सो कलरिंग क्या है, उससे उनकी जो मसल्स की जो एक्सरसाइज है वो हो जाएगी। आप आटा देख सकते हो, क्ले, दैट इज क्ले। अगर आप आटा नहीं दे रहे हो तो क्ले दे रहे हो। बट आटा का हमने तो आटे से बनाना सीखा था ना, चिड़िया। राइट। वो सिर्फ आटा नहीं होता, वो हमारे स्किन के लिए भी अच्छा हुआ करता है। तो जो अभी हम लोग अवॉइड करते हैं, अरे हाथ गंदा करेगा बच्चा, हाथ नहीं गंदा कर रहा, उसके हाथ अच्छे हो रहे हैं। बिल्कुल। बिकॉज उसकी मोटर स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है, मसल्स अच्छे हो रहे हैं। दूसरा चीज, वो जो
वीट का जो उसका जो प्रॉपर्टीज है वो उसकी स्किन को सेट कर रहा है। हम ये चीज नहीं देख रहे हैं। हमने सिर्फ देखा आटे की चिड़िया, लेकिन उसका बेनिफिट स्किन के लिए क्या हुआ, बिकॉज इट इज वेरी गुड सोर्स। Yes. अगर मैं आटे की बात करूँ, बहुत अच्छी चीज होती है, उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके अंदर, वो बहुत हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। Right, right, right. तो इसी वजह से, बट अभी हम लोग क्लेडो देते हैं, तो क्लेडो भी कई बार सूट नहीं करता बच्चों को। बिल्कुल। आप बहुत कुछ ले सकते, बॉल्स दे सकते हैं, वो हाथ में पंप ऐसे करने के लिए, खेलने के लिए बहुत कुछ है। सो ट्राई टू जस्ट चेंज दिस। मोबाइल की जगह आप कुछ गेम्स के कुछ ऑब्जेक्ट साथ में रखिए, वो लिटरली हेल्प करता है, एंड आई हैव सीन दैट। अभी वो 10 इयर्स का हो गया, मैं भी मॉल से आती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं एक बुक खरीद के रख देती हूँ कि जब तक खाना आ रहा है तब तक में तुम मोबाइल देखने की जगह कलरिंग करो। सो Right. ये मैंने चूज किया। So sweet, so sweet. And this thing deeply I can also resonate. अगर मैं अपनी डॉटर की बात करूँ तो शी इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ डूइंग ड्राइंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। उसको तो जहाँ हम्म। जब कोई चीज मिल जाए ना बस वो उठाएगी और मम्मा ये आपको पता है XYZ से ना हम गणेश जी का वो बना सकते हैं। हमने कहा, अच्छा बना के यस। दिखाओ। जस्ट 2 days बैक ओनली शी मेड, अभी मेरे पास है नहीं सामने, आई वुड हैव शोन। और वो इतना ब्यूटीफुली बनाया था, मेरे को ये लगा, मेरे को यार ये तो XYZ से कैसे बना लिया आपने, ये सिर्फ एक नंबर सिंपल 5 से अल्फाबेट। बच्चे गणपति बना रहे हैं, नंबर 5 से, 1 2 3 से। एंड दिस आई सॉ टुडे, आज ही उसने बनाए गणपति। सो स्वीट, आई सो विल स्वीट। से यू। तो उसके अंदर जो है जैसे आपने ये चीज बताई है तो वो इसका एक तो आर्ट एंड क्राफ्ट का इतना बहुत है। दूसरा वेन एवर शी गो टू द मॉल, अब टच वुड आई वुड नॉट इंडिकेटेड दिस, उसको हर टाइम पे स्टोरी बुक चाहिए। मम्मा मेरे को स्टोरी बुक चाहिए। और आप मानो 10 मिनट 10 दिन के अंदर वो स्टोरी बुक पूरी खत्म होती है। पूरी की पूरी खत्म होती है, मुझे पता भी नहीं होता कब वो पढ़ लेती है क्या है। और और उसके बाद नए अकेडमिक डिमांड्स आ जाते हैं मैम। नया भी आता है सही में, क्या मैंने को नया स्टोरी बुक चाहिए। बट इट्स अ हाँ। फिजिकल बुक एंड इट्स गोइंग टू गेन नॉलेज ओनली ऑफ द चाइल्ड, तो मैं इसको मना भी नहीं करती, मैं कहा, चलो ठीक है ले लो आप। तो वो चीज के लिए तो आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स मना भी करेंगे उस चीज के लिए। बट एक चीज आपने और याद दिलाई, वो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाले नंबर जो आते थे हम अरेंज यस। करते थे, मुझे कहीं से मिलेगा, आई एम गोइंग टू गेट इट। अब तो खैर वो पता नहीं कहाँ मिलते हैं। बट उस टाइम पे आई यूज टू एंजॉय अ लॉट, मतलब वो छोड़ यस सब कुछ छोड़ दो, वो एक गेम दे दो, वो आई यूज टू डू एंड इट। मुझे तो वाटर गेम बहुत अच्छा लगता था, वो रिंग्स जो डालने वाले होते राइट। थे, लिटरली इट वाज वेरी नाइस। मतलब कंसंट्रेशन कितना बैलेंस होता था। उस समय हमारे पास ये सब नहीं था। हम उसी से अपने फाइन मोटर स्किल्स या ग्रॉस मोटर स्किल्स, राइट, यही सब एक्टिविटीज से हम डेवलप करते थे। हमारे जो टाइम में जो हमने देखा 90s में। राइट, सो राइट। Done. बाकी ये इतनी मतलब अच्छी अच्छी चीजें आपने वो बताई हैं। एंड व्हेन आई गेट टाइम तो लूडो और चेस और कैरम तो हमारा फेवरेट ही है, वो हाँ। खेलते हैं। यस। मतलब वो चीजों का रहता है। तो आज वी हैव कम टू एन एंड ऑल्सो, आई वुड लव टू आस्क यू कोई आपके 3 मेजर टेक अवेज फॉर द पेरेंट्स जो अभी न्यूली पेरेंट्स बन रहे हैं या बन चुके हैं, जिनके बच्चे अभी टॉडलर्स स्टेज पे हैं, तो आप उनको क्या देना, मतलब 3 टेक अवेज क्या देना चाहोगे? सबसे पहली चीज कि कंसिस्टेंट रहे। अगर कोई डिसीजन की बात आती है तो डेफिनेटली आप उस पे अमल करें, खुद को बैलेंस करें, सबसे पहली चीज। सेकेंड चीज, डू नॉट गिव सच टॉयज विच डज नॉट मीन्स टू देम। कुछ भी ऐसी चीज लाके ना दे जिसकी उनको जरूरत नहीं है अभी इस एज में, क्योंकि उससे उनको वैल्यू भी धीरे धीरे वो सीखेंगे। अभी तो बच्चा भले छोटा है, टॉडलर्स है, लेकिन वहां से ही उसको समझ होती है। थर्ड थिंग, स्क्रीन टाइम प्लीज। क्योंकि हम लोग अपने रिलेटिव से बात कराते हैं, इवन हमने भी यही चीज गलतियां की थी कि सामने कैमरा, फ्रंट कैमरा करके बच्चों को बात करा रहे। डोंट डू दिस। आपको अगर बच्चे को दिखाना है तो बैक कैमरा से आप दिखा सकते हैं। इससे उसकी जो आई कांटेक्ट जो बनती है ना स्क्रीन पे, वो कम होगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए मैं बोल रही हूँ इसमें, क्योंकि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। सो आपके लिए यही 3 टेकअवेज है। बी कंसिस्टेंट, नो स्क्रीन टाइम इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड। थर्ड, eat healthy, be healthy, stay healthy and keep your child healthy. वाह, लवली लवली लवली। पूरा टॉक शो मैम ने पूरा का पूरा जो है ऐसा ब्यूटीफुली समराइज करके बताया कि एक तो अवेयरनेस खुद की होनी जरूरी होती है हर चीज के लिए, अपने आप को काम रखो। प्लस आप स्क्रीन टाइम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो कि बच्चों का स्क्रीन टाइम से ज्यादा आप उनको एक्टिविटीज कुछ ऐसी एनकरेजिंग दो जो उनके
नॉलेज भी बढ़ाए, प्लस उनकी फाइन मोटर स्किल्स एंड अलग अदर डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छी भी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज खुद का ध्यान रखना, खाने का ध्यान रखना। खुद के खाने का ध्यान रखोगे तो आप बच्चे को भी वो करा पाओगे। So this talk show I'm going to, and thank you so much ma'am firstly for coming and giving such a great and beautiful, मतलब आपने पूरी जर्नी मेरी तो पूरी वो करा दी रिकॉल करा दी इस चीज की। I was also enjoying this journey together with you. Thank you so much, and I'll be posting this video on YouTube and then I'll be sharing the link on every social media. मैम को भी मैं टैग करूंगी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द टॉडलर स्टेज, कि आपको कहीं पे कुछ डिफिकल्टी आ रही है, तो यू कैन स्ट्रेट अवे कॉन्टैक्ट हर एंड शी विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। सो Thank you so much. माय प्लेजर, एंड इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव अ सच अ स्माइलिंग गेस्ट टुडे विद मी। मतलब मेरा मोटिवेशन डबल हो चुका है उसमें दो इस टाइम पे ऐसा टायर्डनेस वाला टाइम होता है, लेकिन मेरा मोटिवेशन डबल हो चुका है इसमें so yes, so as we have come to an end, so please do see this talk show and give your reviews। कहाँ आपको किस चीज की हेल्प मिली, क्या आप हेल्प चाहते हैं, you can talk to her and stay blessed, stay healthy and keep take caring of Your yourself। child healthy also. Yes, Okay. Thank you, thank you ma'am. Thank